यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे ये रहती हैं। और आप लोगों के सहयोग से हम सेवा को और बड़ी करना चाह रहे हैं। देखो महाराज, पूरे मतलब गली मोहल्ले के कुत्ते पिल्ले इन्हीं के घर में आकर के खूब ऐसे सोते हैं जैसे इन्हीं का घर हो। इनकी व्यवस्था, और ये देखो कुर्सी की व्यवस्था, देखो जाके इसकी व्यवस्था, और देखो वाह बहुत सुंदर। हमें अपनी जीव सेवा से मतलब है, ना फैशन से मतलब है, ना मॉडर्न की से मतलब, हमें किसी मतलब, हम सच्चाई में जीते, जो सुख हम लेना चाहते हैं वैसे इनको देते हैं। तो यहाँ पर भैया बुश को अंदर भरवा रहे हैं, आप देख सकते हैं। मतलब यहाँ पर आने का एक मुख्य उद्देश्य ये भी है कि जो दीदी है ना, मतलब ये मतलब कथा वगैरह भी करती हैं। How Brajwasi people serve the cows in home. जय हो श्री राधा वल्लभ लाल की जय। तो भैया आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे इस नए व्लॉग में श्री धाम वृंदावन से। तो भैया आज का कुछ व्लॉग कुछ खास है, वो इसलिए क्योंकि जैसे हम डेली व्लॉग वगैरह बनाते हैं ना, तो यहाँ पर अपने वृंदावन में एक ब्रजवासी माता हैं जो हमारे व्लॉग वगैरह देखती हैं शुरू से ही। तो मतलब उन्होंने देखा कि मतलब, और उन्होंने मतलब मुझे मैसेज किया कि भैया हमारे यहाँ मतलब 12 से 15 मतलब गौ माताएं हैं, तो आप उनकी सेवा किया करो, क्योंकि हमारे पास इतना धन वगैरह भी नहीं है कि हम उनकी सेवा कर सकें। और जो बाहर के लोग होते हैं, यात्री परदेशी होते हैं, वो भी मतलब हम तक सेवा नहीं पहुंचा पाते, मतलब जहाँ ज़रूरत होती है। और मैं एक बार देखने भी गया कि उनके घर में क्या मतलब ऐसी सिचुएशन है, कितनी गौ माता हैं। तो मैंने देखा कि उनके घर में 12 से 15 मतलब गौ माता हैं और नंदी वगैरह भी हैं, और बहुत ही प्यारी सेवा करती हैं। और गली के सबरे कुत्ते भी उन्हीं के घर पे आकर के सोते हैं। अगर थोड़ी सी भी लग जाए तो गली के कुत्ते सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के घर पे जाकर के ट्रीटमेंट करवाने के लिए जाते हैं। ऐसा मतलब मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो आज हम सोच रहे हैं कि मतलब भैया मतलब आप सभी के सहयोग के माध्यम से, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से वहाँ पर मतलब कुछ भूसा की सेवा, चारे की सेवा और चोखर वगैरह जो गौ माता की सेवा से रिलेटेड है, मतलब उनके ज़रूरतमंद की जो राशन की चीज़ें, वो सब हम लेकर के आएँ और उन सभी को दे करके आएँ। कभी आप भी वृंदावन में आओ तो उनको डायरेक्ट सेवा भी कर सकते हो। तो भैया सुबह सुबह बिना नहाए धोए अभी चलते हैं सेवा के लिए। और भूसा लेने के बाद जैसे कि मतलब चोकर चाहिए होगा, खर वगैरह चाहिए होगा, सब ले करके आएंगे और उनके घर पर भी दे आएंगे। तो फिलहाल अभी अपन जा रहे हैं चुंगी चौराहे के पास एक स्थान है, वहाँ पर मतलब भूसा वगैरह मिलता है। तो आप सभी को भी दिखला देंगे कहाँ पर क्या कैसे मिलता है। मुझे भी ये सब जानकारी नहीं पता थी, बट जब से सेवा वगैरह करने लगे हैं तब से जानकारी हो गई है। तो ये एक गाड़ी भूसा की ये जा रही है, देखो इनसे पूछते हैं देंगे क्या नहीं। अरे है का भूसा जी चाहिए? भैया इन्होंने बताया कि मतलब इनकी ये गाड़ी बिक चुकी है, बट आप वहाँ पर जा करके ले सकते हो। और ये पुलिस चौकी कोतवाली है, भूसा का कांटा इसके बाजू में ही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कई सारी देखो भूसे की बुग्गियाँ खड़ी हुई हैं, इनमें से मतलब हमें किसी को खरीदना पड़ेगा। तो ये सुबह सुबह नहा करके केवल और केवल इसलिए नहीं आए क्योंकि मालूम है अगर हम थोड़ा और लेट आते तो ये बुग्गियाँ भी हमको देखने के लिए नहीं मिलती, इसलिए हम नहा करके भी नहीं आए। अरे भैया है क्या बस बुग्गी? प्यार जी क्या है? प्यार प्यार धान का प्यार, प्यार हो धान को प्यार मतलब कोटा हुए हो और ना है बस और कोई पे भी। यहाँ पर भी कई सारी बुग्गियाँ खड़ी हुई हैं, इनसे बात करते हैं। लाओ बढ़िया से दिखाओ। गौतम पाड़ी ले जाओ, सबरो 100 है ना, मेरा तो ना है। गौतम पाड़ी दिखाओ कैसे है जी। यार रेनी भर रही है हमें जी, रेनी है देखो कितनी उड़ रही है। चलो कांटे बदल लो, 1 2 तीसरी तुम्हारी, चौथी उनकी लगा लो। 4 गाड़ी ले ली है, यहाँ से इनको तुलवाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये कांटा है, यहाँ पर तोली जाती हैं, इनसे बात करते हैं। तो भैया हमारा भूस को तोला जा रहा है, और वो जो अंकल जी हैं यहाँ पर कांटे वाले, वो अपने मित्र के ही पिताजी हैं, तो वो अच्छे से चेक कर रहे हैं ताकि अच्छा भूस जाए। कैसे पता लगेगी कहाँ है कितना मन सब बता दो, चिंता कृपा की लिखो जी। 570 कृपा 570 4 मिनट खाली देख लो, बताओ ये लो यहाँ पे 570 जो कौन सी आई जी भी 4 गाड़ी हैं मुकेश। यहाँ पर ये 4 बुग्गियाँ जा रही हैं, ये देखो इनको लेकर के चलते हैं। आपको भी दिखाएंगे कौन सी जगह है। ये अनाज मंडी है, यहाँ पर मतलब पूरी दाल चावल परचूने की मार्केट यहीं पर लगती है। और अनाज मंडी की जस्ट बगल में यहाँ पर एक खर की दुकान है, तो यहाँ पर ही बिल्कुल चलते हैं, आपको खर दिखाते हैं, मतलब गैया का खर कहाँ पे बनता है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना सारा गैया का खर है। और यहाँ पर देखिए ये मशीनें कैसे बन रही है, बिल्कुल ओरिजिनल माल। 1 कट्टा तो हमको खल का चाहिए और 5 कट्टे चुनी के चाहिए, चोकर के। ये चोकर और खर जो है हम यहाँ से आज ले रहे हैं। श्री हरिवंश मैं वो चाहिए 1 कट्टा तो चोकर को चाहिए,
वो 5 कट्टा चोकर के चाहिए, 1 कट्टा घर को, तो आप निकाल दो बढ़िया सा। दर्शन करिए आए श्री जी के। जय हो जय। रिया कितनी देर में पहुंच जाएगा? 15 मिनट पहुंचवा दिया, मैं इंतजार कर रहा हूँ। जिस जगह हम आपको लोकेशन बता रहे थे ना कि वो छोटी सी गौशाला है, उसकी हम आप सभी को लोकेशन बता देते हैं, ताकि अगर आप कभी भी अगर आप आओ तो आप डायरेक्टली भी वहाँ पर सेवा कर सकते हो। ये मतलब सामने जो है गौतम पाड़ा ये तिराया है, गौतम पाड़े के बगल में ही एक ये गौड़िया मठ है, और गौड़िया मठ के बगल में ही ये गली है, इसी में जाएंगे सीधा सीधा। जैसे ही गली में अंदर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी यहाँ पर बग्गियाँ खड़ी हुई हैं, और इस गली के बिल्कुल जस्ट बगल में ये एक घर है, आपको घर में लेकर के चलते हैं। ये वाला घर है भैया, वो माता जी का। राधे जय हो राधे। तो ये इस घर में मतलब करीब कितनी गौ माता है? यहाँ में है 10-12 गौवंश। 10-12 गौ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे ये रहती हैं। अभी मैंने भूसा के मारा खोल दिया है, बाहर निकालने जगह नहीं है, हमारा भूसा पड़ा। तो देखिए घर में भी मतलब यहाँ पर कमरे में भी बंद है, यहाँ पर कई सारी, क्यों गैया और नंदी दोनों है? नंदी भी है, देखो बड़ा नंदी है, 3-4 नंदी। देखो वो नंदी है सब यहाँ पर अंदर। पलंग देखो, सब डॉगी कुत्ता है जिनको जीव सेवा करी जाती है, जिनको आटा मंगाया जाता है, ऊपर भी वो होता है, अंदर नीचे जो होते हैं सब पल रहे हैं। जितने भी घर मकान इनके बने हुए हैं, रोटी भी खिलवाने को भेजी है, बच्चे रोटी खिला रहे हैं। गली में मतलब जितने कुत्ते वगैरह हैं या मतलब जो भी मतलब जीव जंतु हैं, तो उनकी भी सेवा मतलब इसी घर से होती है। मैं पिछली बार मैंने देखा था कि मैं मतलब बाहर खड़ा था तो केक किसी कुत्ते के पैर में लग गई थी, तो वो सीधा इन्हीं के घर में आया था। तो वो आप वीडियो आप देख सकते हैं। और आप लोगों के सहयोग से हम सेवा को और बड़ी करना चाह रहे हैं, क्योंकि सड़क पर अब कोई सुनने वाला तो है नहीं, चाहे ये भूखे रहें, चाहे इनको कोई मार जाए, कुछ भी कर जाए, यहाँ अनाथ की सेवा होती है। ब्रजवान दुलारी जी की जो गौशाला है, इस गौशाला का नाम ब्रजवान दुलारी गौशाला नाम है, और इस गौशाला में केवल अनाथ रोगी होती है जितने भी। और अभी आपने देखा नहीं, इस गाय की तबीयत खराब है, यूट्रस बाहर आ जाता है, इसका पस पड़ा हुआ है, तो डॉक्टर को भी बुलवाया है। तो भैया ये गली के बच्चे हैं, ये मतलब जीव जंतुओं की सेवा करते हैं। अभी क्या करके आए हो? अभी पिल्लों को रोटी खवा खाए। डेली खवाते हो? डेली। पक्का? हाँ, और दोपहर में भी, शाम को भी। अच्छा, तो यहाँ पर भैया उसको अंदर भरवा रहे हैं, आप देख सकते हैं। के पहले गड्ढा पे है, बैठ ना पा करती, पैर पकड़े थे गई इनके। तो भैया पहले आप ये देख सकते हैं जो यहाँ पर मैट बिछी हुई है ना, पहले यहाँ पर वो भी नहीं बिछी थी। हाँ, पहले अब गड्ढा हो रहे थे, बहुत परेशान, पूरे गड्ढे हो रहे थे। पूरे गड्ढे परेशानी। अब आपने भेजे हैं तो गैया इतना सुख पा रही है, इतनी शांति पा रही है गैया, इनके लिए इतना आराम कम से कम देखो, महसूस हो रहा है। अब देखो बैठने पे कम से कम इनको अच्छा लग रहा होगा। अब देखो, ये देखो पहले कितने गड्ढा हो रहे थे, यहाँ पे हम ईंटें दबा के कुछ, इनकी बहुत परेशानी होती थी। लाओ लिया ये सामान, ले क्या? तो ये सामने आप देख सकते हैं, ये सामान भी आ चुका है अभी। हाँ लिया, अंदर लिया। तो भैया ये सब सामान जो है इनके काम आ जाएगा। इसमें आटे, खर, चोखर सब कुछ है। लिया एक नीचे खड़े कर दूं? हाँ, जैसे ऊपर ही कर दो, नहीं ऊपर नहीं आएगा। नीचे जा। तो भैया यहाँ पर अभी पूरे कट्टे वगैरह रख लिए हैं आराम से। अजीब से बच्ची को कर रही है। हमें अपने सवाल सा कुछ नहीं है, आप सच्चाई देखो। तो ये देखो यहाँ पर ये बेचारा ये सो रहा है। और देखो भूरी हमारी सो रही है, वाह देखो बहुत सुंदर। तो ये जय हो राधे। और देखो तो ये मतलब गली के ही कुत्ते हैं ये? सब गली के। देखो इधर आके देखो। तो ये देखो महाराज पूरे मतलब गली मोहल्ले के कुत्ते पिल्ले इन्हीं के घर में आकर के खूब ऐसे सोते हैं जैसे इन्हीं का घर हो। ये देखो, और चिकू सो जा। और देखो इनकी व्यवस्था, और ये देखो कुर्सी की व्यवस्था, देखो जाके इसकी व्यवस्था, और देखो वाह बहुत सुंदर। इनकी सो जा। और इनके सोने की व्यवस्था ही है। बिल्कुल पास में स्वाद है। हमें अपनी जीव सेवा से मतलब है, ना फैशन से मतलब है, ना मॉडर्न की से मतलब, हमें किसी मतलब हम सच्चाई में जीते, जो सुख हम लेना चाहते हैं वैसे इनको देते हैं। जो रात में क्यों दूर रखते नहीं है, दूर रखेंगे तो हम इनको कहाँ से वो करेंगे। सही बात है। यहाँ के पैर में ना रॉड पड़ रही है, और जाके रॉड पड़ी हुई है। ये पैरों में रॉड पड़ रही है मेरे। हाँ, इनका इलाज चलता है, इनकी जीव सेवा करा रही है। और मतलब इनको जो भी परेशानी होती है तो इनके इंजेक्शन लगवाना, अगर यहाँ मथुरा यहाँ तो कराते हैं, यहाँ नहीं हो पाता मथुरा भेजते हैं, उधर लेके जाते हैं गाड़ी करके। अच्छा इनके नाम भी हैं? नाम क्या क्या? इनका भूरी नाम है, इसका चिंकी नाम है, इसका लिली नाम है, इसका लाड़ो नाम है,
उसका चिंकू नाम है। और अभी 8-10 जो 5-6 बाहर और चले गए होंगे वहाँ पे, उनके अलग अलग सबके अपने 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 अलग अलग नामों से। और ये जैसे कि हम आपको एक चीज़ और बताते हैं, मतलब यहाँ पर आने का एक मुख्य उद्देश्य ये भी है कि जो दीदी है ना, मतलब ये मतलब कथा वगैरह भी करती हैं। इन्होंने मतलब कथा वगैरह भी प्रारंभ करना स्टार्ट कर दिया है, बट अभी इनके पास कोई कथा वगैरह तो नहीं आई है जो मतलब कि ये करें, मगर फिर भी इन्होंने अभ्यास किया है, मतलब कुछ 5-10 लोगों के सामने बैठ करके। तो अगर कभी आप कथा वगैरह करवाना चाहो, मतलब शुरुआत से इनको अगर आप मौका देना चाहो, तो सबसे बढ़िया ये हो एक उपाय है। कथा से ना आपको बहुत मदद मिलेगी। अगर आप कथा करोगे, एक बार अगर सक्सेस हुई, दूसरी बार में सक्सेस हुई, तो फिर आप उनकी सेवा भी अच्छे से कर पाओगे। मैं ये चाहती हूँ अपने जीवन का, कि मैं जीवन में कथा करने के बाद में सच्चाई से जीव सेवा, मूक सेवा, जीव सेवा, वैष्णव सेवा, हर कोई व्यक्ति मनुष्य तो मांग कर ले लेगा, भूखा होगा तो छीन के ले लेगा, नहीं करेगा रो के ले लेगा, लेकिन ये जीव ऐसे हैं, मैंने खूब देखा, इन जीवों की कोई नहीं सुनता है, इनको न कोई खाने को देता है, इनके कोई मांगने के है नहीं, चाहे वो मूक अवस्था में मांगते रहेंगे, देखते रहेंगे, पर कोई व्यक्ति अब इतने स्वार्थी हो गए, इतने सेल्फिश हो गए कि कोई व्यक्ति इनको भोजन देना नहीं चाहता, न खाना देना, इनकी चिंता भी नहीं करता है। तो हम इनकी ठंड में व्यवस्था होती है तो तुम चाहे कहीं से लेके आते हैं, इनकी रात को कंबल की व्यवस्था, सुलाने उड़ाने की व्यवस्था करते हैं, पूरे दोनों टाइम भोजन की व्यवस्था करते हैं। हमारी सामर्थ्यता बढ़े, हम उतना परोपकार करें। तो महाराज अगर कभी आपका ऐसा बने, देखो कथा वगैरह अगर किसी आप वैसे व्यक्तियों से कराओगे, जैसे वो 50-50 लाख वाली कथा है, 10-10 लाख वाली, 20-20 लाख वाली कथा, खुद आपने पैसा इसलिए खर्च कर रहे हो कि मतलब वो सेलिब्रिटी वाले कथावाचक आए, बट वास्तविक में ऐसे कथावाचकों को भी मतलब मौका देना चाहिए जो वास्तव में वो भी खुद परमार्थ के मार्ग में है। पर अगर आप हमारी मानो, अगर आप में से कोई भी भगत इनको मौका देते हैं तो सबसे अच्छा मेरे हिसाब से तो यही है। ये बात आपने सच्ची कही, पात्रता नहीं मिलती है, और व्यक्ति आजकल के एटमॉस्फेयर में इतना हो गया है कि वो व्यक्ति जितनी ज्यादा दिखावा होगा उतने को सच्चाई मानेंगे। लेकिन आज आपने हमारी सच्चाई हकीकत में देख ली। हम ये नहीं कहते हैं, हम गुप्त सेवा में रहते हैं कि हमारा प्रचार वो हो, लेकिन हम जो चाहते हैं कि इंसान को ना दिखा के हमारा भगवान देखे, और हमारे अंदर से अंतरात्मा बोलती है कि हम जितना सेवा हो पाए कर, लेकिन हमारे बस की ये नहीं है कि पैसा के बिना हम धर्म कर नहीं पाते, अर्थ के बिना अनर्थ होता रहता है। जी, किसी ना किसी दिन मतलब जब इनकी एक बार पहली कथा वगैरह होगी तो हम आप सभी को यूट्यूब पर जरूर आपको दिखाएंगे। तो और देखो सबसे बड़ी बात यह है, वृंदावन के लोकल ब्रजवासी हैं, मतलब इनका कितना बिल्कुल सच्चा सेवा का भाव है। अगर आप इनको मतलब कभी भी मतलब कथावाचक का या किसी भी चीज का मौका देंगे तो शायद वो मतलब इनकी मतलब जीवन का पहली सिद्धि हो। जो सच्चाई में सेवा करने चाहते हैं उनको तो कोई देख नहीं पाता, उन्हें कोई समझ नहीं पाता। आप यहाँ देख सकते हैं, देखो बिल्कुल ये इनका कमरा है, तो यहाँ पर सब कुछ आपके सामने ही है। और अभी 5-6-7 कुत्ते अभी बाहर निकाल दिए हमें, लैट्रिन पोटी पेशाब करने को गए हुए हैं। तो दोनों आप सेवा करते हैं? भैया तो ये इसीलिए मतलब हमने एक कट्टा मतलब आटे का भी इसीलिए मंगवाया, क्योंकि मतलब इनके लिए रोटी वगैरह दें, बंदरों को भी दें, और जो भी इनके पर्सनल यूज के लिए भी, वो भी खा जाते हैं। दुखी लोग जो आते हैं, हम सब बात बता नहीं पाए हैं, कुछ लोग तो ऐसे भूखे प्यासे आते हैं, दीदी हमारे पास भूख लग रही है, रोटी नहीं है, तो हम हाँ भैया नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये बच्चे हैं, देखिए मतलब खूब सेवा करने के बाद अब ये डेली स्कूल जाते हैं। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? कौन सा? श्री गंगेश्वर देव की कन्या विद्यालय। बच्चों का भी ध्यान में ही रखती हूँ, जो भी करना होता है सब बच्चों यही रहते हैं मेरे पास में रहते हैं। अरे वाह, बहुत सुंदर। जाओ बेटा, और एक काम और करना। अच्छा, किताब कॉपी वगैरह सब है तुम्हारे बन? सब है, ठीक है, बता देना इनका कोई चाहिए हो। देखो वो अंधी बदरिया बैठी देखो मैं हमने इसकी सेवा करी है, और शाम तो भैया ये देख सकते हैं, ये अंधी है जो बंदरिया है, ये बता रहे हैं, मतलब इन्होंने मतलब बचपन से इसकी सेवा करी है। और एक ही नहीं है, 8-10 बंदर ऐसे हैं जिनके किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी के पैर कटे हुए हैं, उनको पूरी सेवा हम करते हैं। अब जी बंदर जो है हमारे पास तो रहते, लेकिन हमारे आस पास सब रहते हैं। इनके ऊपर जाके हम खोल के बाद रात को डेली शाम को रोटी डालते हैं। करीब करीब हमारे यहाँ पर 2.5-3 किलो का आटा सुबह बन जाता है, 2.5-3 किलो आटा शाम को बनता है। हमसे नहीं बनता है तो इसकी मम्मी रेखा नाम है उनका, वो हमारी हेल्प करने आते हैं। हम पर जो कुछ बन पाता है वो दे पाते हैं, नहीं बन पाता तो बड़ी मुश्किल से जीव सेवा हो रही है। तो ये देखो क्या प्यारे प्यारे बच्चे हैं। ठीक है भैया, राधे। हमारी धीरे धीरे कथा अगर चालू कराई जाए तो हम अजी खोल के और व्यापक रूप से सेवा कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अरे नहीं देखो, अरे ये यूट्यूब वगैरह में बहुत ताकत होती है महाराज। अरे सब श्री जी की है महाराज, हमारा तो कुछ भी नहीं है। और भी मतलब कछु आटा वगैरह चाहिए हो तो बता देंगे, ठीक है भैया। ठीक है, अगर कभी आपको मौका मिले यहाँ पर आने का, डायरेक्ट सेवा करने का, तो वो भी कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी अपन चलते हैं यहाँ से। तो भैया हमारा मुख्य आने का उद्देश्य तो यही था कि मतलब यहाँ पर जो ये लोग सेवा वगैरह कर रहे हैं
तो इनको मतलब एक मतलब प्रोत्साहन मिले कि आप सभी इनको कथावाचक के लिए इनको बुक भी कराएं। और चलते हैं फिलहाल अभी अपन घर पर, ठीक है माता जी हैं? जय राम। तो भैया घर पर चलते हैं, अब नहाएंगे धोएंगे क्योंकि अब टाइम भी बहुत हो चुका है। तो भैया फिलहाल अभी आ चुके हैं अपने घर पर। अपन आ चुके हैं अपने घर पर। ये व्लॉग हमने इसलिए भी बनाया क्योंकि मतलब बेचारे वो गरीब आदमी है और खूब मतलब उनका सेवा का भाव देखो, आप देख सकते हैं कितना अच्छा है कि घर में मतलब बैठ करके मतलब कुत्तों की सेवा ऐसे कर रहे हैं जैसे व्यक्तियों की सेवा करते हैं, जीव जंतुओं की मतलब ऐसे बिल्कुल प्रेम से सेवा कर रहे हैं। तो भैया अगर आपको कभी लगे इनको मौका ज़रूर देना कि मतलब कथा वगैरह करवाने का या किसी भी चीज़ का। जैसे आप किसी बड़े आदमी को बुलाओगे तो भैया उनकी तो फीस खूब ज़्यादा होगी, 10 लाख 20 लाख 50 लाख। अगर इनको बुलाओगे तो सस्ते में हो जाएगी और इनके लिए भी फ़ायदा रहेगा कि इनको भी मतलब आगे बढ़ने का एक अच्छा मौका मिलेगा। तो ठीक है भैया, इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं और जल्दी मिलेंगे हम आप सभी को नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप सभी को राधे राधे, श्री हरवंश। Thanks for watching. Like, comment and subscribe. Rahi Rahi.